लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग एंड लांसन दोनों एक हॉट सीन नाइट बिता थे, जहाँ पे हमारा विंग लांसन को क्लीन कर रहा था। बट तभी उसे जो अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस होती है, इसलिए हमारे विंग ने लांसन को वहीं पे अपने कमरे में छोड़ने के बाद विंग अपने कमरे में वापस लौट चुका था। एंड अभी हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा लांसन अपनी आइज़ को ओपन करता है। एंड अपनी आइज़ को ओपन करने के बाद वो नॉर्मल था। और लांसान कहता है ये कैसा ड्रीम था, ऐसे ही लांसान सोचता है। एंड लांसान उठकर बैठ जाता है, बट तभी उसे हार्डली अपने बैक में पेन होता है, जिसके कारण लांसान के माउथ से एक वॉइस निकलती है जो दर्द भरी थी, जहाँ पे लांसान कहता है मुझे बैक में पेन क्यों हो रहा है, ऐसे कहता है। एंड लांसान खड़े होने की कोशिश करता है, बट उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं। और लांसान क्या वो जो कुछ भी हुआ था वो क्या सच था, ऐसे लांसान सोचता है। ओह लांसान कहते क्या वो सब कुछ सच था, ऐसे लांसान सोचता है। एंड लांसान कहते क्या विंग यही होगा। और लांसान धीरे से अपनी मुंडी को पीछे की तरफ सरकाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है करके। तो लांसान कहते हैं क्या वो मेरा ड्रीम था या रियलिटी थी। हाँ बट मुझे तो बैक में पेन हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो रियलिटी थी, यही हुआ ना कि ये रियलिटी थी, ऐसे लांसान सोचता है। एंड अपनी कमर को टच करता है और लांसान खुद के रोप्स को चेक करता है, जो रोप्स अच्छे से पहने हुए थे हमारे लांसान ने। तो लांसान कहता है मेरे रोप्स तो ठीक है, बट मेरे बैक में क्यों पेन हो रहा है, ऐसे सोचता है लांसान। एंड लांसान जल्दी से जो वॉशरूम की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। वॉशरूम में जाने के बाद लांसान अपने रोप्स को निकालता है एंड पानी के अंदर अपनी फेस को देखता है, जहाँ पे पानी के अंदर लांसान को अपनी बॉडी पे कुछ रेड मार्क नज़र आते। और लांसान कहते ओ माय गॉड, ये इसका मतलब ये सब कुछ सच है। बट विंग मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है, ऐसे ही लांसान सोचता है। और लांसान कहता है मैंने उसे रोका क्यों, ऐसे ही लांसान सोचता है। एंड लांसान वहीं पे अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है और कहता है क्यों। हाँ अगर गगा को और अंकल को पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए था, मैं कैसे विंग के बातों में आ सकता हूँ। विंग तो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। हाँ वो तो लड़कियों को पसंद करता है। नहीं मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। तभी बाहर से डोर पे नॉक की वॉइस आती है, जहाँ पे लांसान जस्ट बात ले रहा था, यानी लांसान वॉशरूम में था। और लांसान कहते मैं क्या करूँ, फिर से डोर की नॉक वॉइस आती है। तभी बाहर से वॉइस भी आती है कि लांसान तुम उठ गए क्या, जहाँ पे लांसान इस वॉइस को पहचान लेता है, जो थी नी हुसैन की वॉइस। जहाँ पे लांसान जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलता है, अपने रोब्स को एक लेयर को पहन लेता है एंड बाहर निकलता है। एंड नी हुसैन जो था बाहर, जहाँ पे लांसान डोर को ओपन करता है, नी हुसैन को अंदर खींच लेता है। जहाँ पे नी हुसैन हाँ क्या हुआ है, आप मुझे इतने ज़ोर से क्यों खींचा। तो लांसान कहते नी हुसैन कहते हैं हाँ क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है, आपकी हालत इतनी अजीब क्यों लग रही है, आपको क्या हुआ है। तो लांसान कहते हैं नी हुसैन मेरी। तो नी हुसैन कहते बोलो भी। तो विंग कहता है, लांसान कहता है मैं। तो नी हुसैन कहता है अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो चलिए नीचे सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो लांसान कहता मतलब क्या है। तो नी हुसैन कहता है आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपको पता नहीं है क्या, 9 बज चुके हैं। तो लांसान क्या। तो नी हुसैन कहता है कि हाँ 9 बज चुके हो, और आप पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इतने ज़्यादा लेट आ रहे हो, वरना तो मेरे हिसाब से आप 5 बजे ही उठ जाते हो ना। तो लांसान कहता है हाँ। तो नी हुसैन कहता है तो जल्दी चलिए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो नी हुसैन ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है हाँ ठीक है, बट नी हुसैन कहता है कोई बात थी क्या, आप मुझे बताना चाहोगे। तो लांसान कहते हैं बाद में इसके बारे में बात करते हैं, मैं जल्दी रेडी हो गया था। और लांसान जो है ना वॉशरूम की ओर जा रहा था, तभी नी हुसैन कहता आपकी चाल को क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या आपके पैर में। तो लांसान खुद को जो ना कंट्रोल करते थे, कुछ भी नहीं। नी हुसैन कहते बट आप ऐसे क्यों चल रहे। तो लांसान कहते हैं नी हुसैन प्लीज़ थोड़ी देर तुम खुद को अपनी जो क्वेश्चन है उन्हें रोक सकते हो क्या, मुझे कुछ काम है, मुझे अपने सारे मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा आराम से, ठीक है। तो नी हुसैन कहते हैं ठीक है, ऐसे कहते हैं। नी हुसैन वैसे ही बैठ जाता है और लांसान जाके फ्रेश होकर अपने रोब्स को पहन के बाहर आता है और नी हुसैन के साथ बाहर आता है। जिसके बाद लांसान देखता है कि सभी लोग वहाँ पे करके सभी लोग थे, जहाँ पे विंचिंग जो थी ना, वो विंचिंग भी वहाँ पे थी। एंड हमारा जंगशा भी वहाँ पे था। एंड उसके साथ जंगशा मैडम यू, फेमियान, लैनकुरैन, शिचैन सभी लोग वहाँ पे थे, बट विंग नहीं था। तो लांसान वहाँ पे आता है, जहाँ पे लैनकुरैन कहते हैं वांगची तुम्हें आज इतना लेट क्यों हुआ,
जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल शायद मैं कल थक गया था इसके कारण। तो लान कुरैन कहते ठीक है। तो शीचैन कहते हैं कि वांग जी तुम ठीक हो ना? तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो लान कुरैन कहते हैं कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ है, तुम ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? तो वांग जी स्टिप खड़ा हो जाता है एंड वांग जी कहते कुछ भी नहीं अंकल, वो मैं वो वॉशरूम गिर गया था। तो लान कुरैन कहते कैसे कैसे गिर सकते हो वांग जी, आज से पहले तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ है। तभी फेमियन कहते शायद से ये नई जगह है ना इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो वांग जी कहते हाँ ऐसा ही हुआ है। तो लान कुरैन कहते हैं ठीक है, अब तुम ठीक हो ना? क्या हीलर को दिखाने की ज़रूरत है? तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी आने के बाद जो है ना सभी लोग कहते हैं कि चलो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं एंड जिसके बाद जो ना फेमियन और मैडम यू बातें कर रहे थे, बट लान कुरैन, शीचैन और वांग जी वो लोग बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ पे जो रूल है ना खाते वक्त बात नहीं की जाती, सेम वो रूल को यहाँ पे भी वो लोग फॉलो कर रहे थे। और जो विंकिंग थी ना उसका पहला दिन था रसोई का, तो उसने अच्छा सा खाना भी बनाया था और वो लेके आई थी। जहाँ पे जो जंगशा कहते हैं माँ अभी तक विंग नहीं उठा क्या? तो उसकी माँ कहती कि नहीं, लगता तो नहीं है कि वो उठाए करके, बहुत सारी चीज़ों से कारण वो थक गया होगा ना, इतने सारे उसे काम संभालने पड़े थे। तो जंगशा कहता है कि हाँ वो तो है। फिर मैंने कहता है कि यू चाहो तो तुम उसे बुला के ला सकती हो। तो मैडम यू कहती नहीं, मेरे प्यारे से बेटे को रेस्ट करने दो। जहाँ पे वांग जी भी सुनता है ये सारी बातों को। जिसके बाद जो है ना लान कुरैन का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद वो फेमियान की ओर देखते थे। फेमियान उनकी ओर देखते क्या हुआ है? तो वो कहते कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जहाँ पे फेमियान कहते कि ठीक है, क्या बात करनी थी आपको? तो फेमियान ऐसे कहते तो लान कुरैन कहते कि मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ, आप पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कीजिए, हम बाद में बात करते हैं, ऐसे कहता है। फेमियन वहाँ से उठकर अपने कक्ष की ओर चला जाता है। जहाँ पे चला जाता है शीचैन का भी ब्रेकफास्ट हो चुका था एंड उसके साथ वांग जी का भी हो चुका था। वो सभी लोग उठ चुके थे, उठकर वो सभी लोग अपने रास्ते के लिए बढ़ चुके थे, बोले तो वो जा रहे थे अपने अपने कमरे की ओर। जहाँ पे वांग जी की जो चाल थी ना वो सीधा वेंचिंग के साथ चाल मैच हो रही थी। ये मैडम यू ने नोटिस किया क्योंकि वेंचिंग जब उसका ब्रेकफास्ट हुआ ना वेंचिंग भी उठ के जा रही थी एंड वांग जी भी, दोनों सेम टू सेम ऐसे ही जा रहे थे और दोनों की चाल सेम टू सेम थी। जहाँ पे मैडम यू को तो वेंचिंग का तो समझ में आता है कि वो कल के कारण उनकी फर्स्ट नाइट थी इसके कारण, बट वांग जी की सेम चाल कैसे हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैडम यू जो है ना शॉकिंगली वांग जी को और देख रही थी और न्यूज़ैन जो वांग जी के साथ चल रहा था। जहाँ पे फेमियन कहता है क्या हुआ है यू, कुछ हुआ है क्या, तुम उधर क्यों देख रही हो? तो मैडम यू कहती है तुम फेमियन मैं देख रही हूँ वो तुम देख रही हो? तो फेमियन कहते क्या क्या देखना है? तो मैडम यू कहती है कि फेमियन देखो वांग जी और वेंचिंग कैसे चल रही है। तो फेमियन उधर देखते हुए कहता यू तुम क्या बातें कर रही हो, तुम जानती हो ना क्या हुआ है? तो मैडम यू कहती है कि हाँ फेमियन मैं जानती हूँ, बट फिर भी वांग जी थोड़ा अजीब नहीं चल रहा है क्या सेम वेंचिंग की तरह? तो फेमियन कहते यू तुम क्या बकवास बातें सोच रही हो, क्या तुम भी चाहती हो वो सब करना? तो मैडम यू फेमियन की ओर देखते हुए हाँ फेमियन तुम अभी जवान नहीं रहे, समझ गए ना, अब तुम ओल्ड हो चुकी हो और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी शेमलेस बातें नहीं आनी चाहिए? तो फेमियन कहता है यू तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता हूँ? तो मैडम यू कहते हैं सच में फेमियन हमारे पास 3 हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए ना कि। तो फेमियन कहते यू तुम ही तो कह रही थी। तो मैडम यू कहती सच में फेमियन तुम्हारे दिमाग में सच में ये गंदी ही बातें भरी हुई है। तो फेमियन कहती यू ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो मैडम यू कहते कि चलो चलो उठो जल्दी से, सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। जंगशा भी कहते माँ क्या हुआ है, आप दोनों क्या बात कर रहे हो? तो मैडम यू कहते कुछ भी नहीं, लगता है तुम्हारे पापा अब बुढ़ापे के साथ जो है ना उनका दिमाग भी ख़राब होते जा रहा है। तो जंगशा कहते सच में माँ बाबा क्या आपका दिमाग ख़राब हो रहा है? तो फेमियन कहते कि जंगशा ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ तुम, ऐसे कहता है, और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जंगशा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिसके बाद जो है ना वहाँ से फेमियन लान कुरैन के साथ बात करने के लिए चला जाता है। और अभी हम जो है ना हमारे वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी चल रहा था। जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है कि लानथान क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो मुझे लानथान। तो लानथान कहते कुछ भी नहीं सब ठीक है।
तो हमारा नहीं होता, कहते हैं नहीं तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही करके, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ मुझे जल्दी से बताओ ना, ऐसे कहता है। तो जो है ना हमारा लांसान कहता है कि नहीं, तो न्यूसन कहते हैं हाँ बोलो। तो हम साइड में चल के बात करते हैं, ऐसे कहते हैं। एंड जो है ना न्यूज़ैन कहता है कि ठीक है, और न्यूज़ैन जो ना लांसान का हाथ पकड़ता है और उसे जो है ना तालाब के किनारे लेके आता है, जहाँ पे लांसान एंड न्यूज़ैन थे, जहाँ पे लांसान कहता है कि नहीं, तो न्यूज़ैन कहता है हाँ बोलो भी, आगे भी बताओ। तो जो है ना लांसान सब कुछ बता देता है विंग और उसके बीच में क्या हुआ करके। एंड विंग ने उसे प्रपोज भी किया ताकि वो उसे पसंद करता है करके, वो श्योर हो चुका है करके अपनी इन बातों के लिए। तो जो ये बातें सुनने के बाद जो है ना न्यूज़ैन तो पूरा शॉक, कहता है क्या 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 कहा, क्या वी ब्रदर तुम्हें पसंद करते हैं? तो वो कहता है कि हाँ हाँ उन्होंने कहा है। तो न्यूज़ैन कहते ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वी ब्रदर तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट थे, वो तो हमेशा लड़कियों के साथ। तो विंग कहता है हाँ, लांसान कहता है हाँ मैंने भी उससे कहा था, बट उसने कहा कि वो बात अलग है, बट मैं तुम्हें पसंद करता उसने कहा था। तो न्यूज़ैन कहता है तो फिर वो कहाँ है, वो तो तुम्हारे साथ ही होगा ना। तो लांसान एक उदास भरा फेस बनाते हुए कहता है वो मेरे पास नहीं था, सुबह से मैंने उसे देखा भी नहीं है। तो न्यूज़ैन क्या, यानी वी ब्रदर ने सिर्फ आपका यूज़ किया है? तो न्यूज़ैन नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था, मैंने उसे कहा था, तो उसने कहा था कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो न्यूज़ैन कहता है बट वो तो तुम्हारे पास नहीं है ना। तो लांसर कहते हैं कि हाँ वो मेरे पास नहीं है, बट पता नहीं ऐसा क्यों। तो न्यूज़ैन कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसे कहते हैं। एंड न्यूज़ैन कहते हैं मैं उनके कमरे में जाके उनसे बात करता हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता, हाँ शायद मैंने कल रात को उसे रोक दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट मैं खुद अपने आप का कंट्रोल लूज़ कर चुका था एंड मैंने उसे वो सब करने दिया। तो न्यूज़ैन कहते हैं बट लांसान तुम तो ऐसे नहीं हो ना। तो लांसान कहता है हाँ मुझे नहीं पता, तुम जानते हो मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ उन्हें किस करने देना चाहता था, बट पता नहीं आगे सारी बातें बढ़ गई एंड हम दोनों के बीच में जो होना नहीं चाहिए था वो सब कुछ हो गया। तो न्यूज़ैन कहता है ठीक है ज़्यादा टेंशन मतलब, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, उनसे बात करूँगा। तो लांसर कहता है कि नहीं तुम कोई भी बात मत करो, कुछ भी बात मत करो, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन कहते हैं बट लांसान क्या तुम्हारे अंकल बात करने वाले हैं? जहाँ तक कि मैंने सुना कि तुम्हारे अंकल और फेमियन अंकल से बात करने वाले थे। तो लांसान कहते हैं शायद हो सकता है। तो न्यूज़ैन कहते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी की बात के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा ना। तो लांसान कहता है कि हाँ ये अच्छा ही होगा, बट तो न्यूज़ैन कहता है क्या बट बताओ मुझे। तो लांसान कहता है कि बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना न्यूज़ैन। तो न्यूज़ैन कहता है हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग को, बट हम अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया, और अभी हम इन सारी चीज़ों को जो है ना मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो न्यूज़ैन ऐसे कहता है। तो लांसान कहते हैं कि हाँ तो मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो इधर हम फेमियन एंड लैंकुरैन को देखते हैं, जहाँ पे लैंकुरैन के साथ शीजान भी थे, जहाँ पे फेमियन सामने बैठे हुए थे और बोलते हैं कि क्या हुआ है बताइए मुझे। जहाँ पे लैंकुरैन बताना स्टार्ट करते हैं, और लैंकुरैन जैसे जैसे बताते हैं ना तो फेमियन के शक्ल का रंग उड़ जाता है बुरी तरह से। एंड जिसके बाद जो फेमियन कहते हैं रुकिए कुरैन, मैं पहले अपनी वाइफ को बुलाना चाहूँगा, मैडम यू को, आप उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। तो लैंकुरैन कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद मैडम यू को बुलाया जाता है, जिसके बाद मैडम यू जो आती है एंड फेमियन उन्हें सारी चीज़ें बताता, यानी लैंकुरैन सारी चीज़ें को रिपीट करके बताता है, और मैडम यू कहते कि सच में क्या ये जो कह रहे आप ये सच है? तो लैंकुरैन कहता है कि हाँ जहाँ तक कि मेरे नेफ्यू ने मुझे बताया है तो ये सच ही होगा। तो जिसके बाद जो है ना लैंकुरैन ऐसे कहता है, तो फेमियन कहते हैं कि ठीक है फेमियन कहते हैं ठीक है मैं विंग से बात करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ आप चाहे तो कर सकते हैं, आप मना भी कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार उससे पूछ लेना, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद मैडम यू कहते हैं ठीक है मैं अभी उससे पूछूंगी, ऐसे कहती है। एंड मैडम यू कुछ अपने पहरेदारों को बुलाती है
एंड जो उसके 2 वफ़ादार जो सैनिक थे, यानी वफ़ादार जो लेडीज़ थी जो मैडम यू के साथ हमेशा रहती थी, आदिंग एंड आतांग, वो उसमें से आदिंग को विंग को लाने के लिए भेज देती थी। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने कमरे में सो रहा था, गहरी नींद में था, क्योंकि उसके सामने में हमारा लांझन जो आ रहा था वो लांझन के बारे में सोच रहा था। लांझन की कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है, उसके लिप्स कितने ज़्यादा पिंक है, उसके ईयर, उसकी नोज़, उसके हेयर, विंग, उस सारी चीज़ों के बारे में वो सपना देख रहा था। बट तभी ज़ोर ज़ोर से उसे कुछ आवाज़ आने लगती है, जहाँ पे लांझन कहते हैं विंग मत जाओ ना, ऐसे कहते हैं। बट विंग को वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी एंड विंग का वो सपना टूट जाता है और विंग सुनता है कि बाहर से ये वॉइस आ रही है करके। तो विंग कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा सपना था। एंड विंग देखता है कि वो तो बिना कपड़ों के करके, तो विंग जल्दी से अपना एक रोब्स को पहनता है एंड उसके बाद जो ना डोर के पास जाता है, जहाँ पे डोर को ओपन कर देते हैं। क्या हुआ है ऐसे कहता है, तो सामने आदिंग थी और हमारे विंग को वो करती है, कहते हैं कि मैडम यू ने आपको बुलाया करके। तो विंग कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। तो वो कहते कि जल्दी। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है मैं क्लोथ चेंज करके आता हूँ, ऐसे कहते। तो आदिंग कहते कि ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे कहते आदिंग वहाँ से चल जाती। जिसके बाद विंग अच्छा सा बात लेते हैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हुए जल्दी से आता है और विंग दौड़ते हुए आते हुए कहते माँ क्या हुआ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जल्दी से आ चुका था, आने के बाद जो है ना विंग डोर के पास से कहती है माँ क्या हुआ है, ऐसे कहती है। विंग अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू एंड फेमियान, लैनकुरन एंड शिचान विंग की ओर देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है, क्या लांझन ने कुछ बता तो नहीं दिया है ना इतनी जल्दी, मैं आराम से बताने वाला था, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ऐसे लांझन हमारा विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग आते हुए कहते माँ बाबा और जो लैनकुरन को सभी लोगों को जो ना हमारा विंग वो करता है। जिसके बाद जो ना मैडम यू कहते विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। तो विंग कहते क्या किया है माँ, मैंने यानी आंट क्या किया है मैंने, ऐसे कहता है। तो मैडम यू कहती है विंग मुझे बताओ। तो विंग कहता है हाँ। तो मैडम यू विंग की ओर देखते कहते विंग तुम आज तक किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर रहे थे, बताओ मुझे इसका रीज़न। तो विंग कहते माँ आप क्या पूछ रहे हो, आपको बताए ना, अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा ना। तो मैडम यू कहती हाँ मैं जानती हूँ, बट मुझे ये पूछना था कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो हमारा विंग रुक जाता है और विंग कहते माँ आप अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, यानी आंट आप अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो मैडम यू कहती है विंग बेटा तुम्हें पता है ना मैं ऐसे कभी तुम्हें सवाल नहीं पूछती हूँ, बट अभी मैं इस सवाल का आंसर जानना चाहती हूँ। तो विंग कहता है कि लैनकुरन की ओर देखते हुए कहते हाँ मुझे कोई पसंद है। तो मैडम यू कहती अच्छा कौन है वो, बताओ मुझे, तुम किसे पसंद करते हो और कब से ये सब स्टार्ट हुआ, कब से तुम उसे पसंद करते हो, क्योंकि तुमने आज तक तो मुझे ये सब बताया नहीं। जब मैं जंक्षा की शादी के बारे में बात कर रही थी तब तो तुमने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं ना। तो विंग कहते हैं हाँ माँ, बट अभी ये सारी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो और वो भी इनके सामने। तो मैडम यू कहती है कि विंग मुझे बताओ तुम किसे पसंद करते हो, क्योंकि लैनकुरन चाहता है कि तुम उनके सेकंड नेफ्यू के साथ शादी करो। तो विंग कहते क्या। तो मैडम यू कहती हाँ हम तुम्हारे जवाब का हम वेट कर रहे तुम्हारे आंसर का, तुम बताओगे तुम किसे पसंद करते हो तो अच्छा होगा। क्या वो इनका नेफ्यू है या कोई और किसी और को पसंद करते हो तो हम उनके क्लैन में रिश्ता भेजेंगे, बट हमें ये आंसर जानना ज़रूरी है। तो क्या 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 मैं तो फिंग लैनकुरन की ओर देखते हुए कहता है हाँ मैं आपके नेफ्यू को पसंद करता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैनकुरन विंग की ओर देखते हुए कहता है फेमियन मैंने कहा था ना। तो फेमियन कहते हैं हाँ। तो मैडम यू कहती ओ माय गॉड विंग तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम लैनकुरन के सेकंड नेफ्यू को पसंद करते हो करके। तो विंग कहता है माँ वो मैं बताने ही वाला था, बट हाँ आप लोगों ने। तो मैडम यू कहती है कि हाँ वो पता चल चुका है अब तो अब शादी की तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो विंग कहता है बट लांसर को इसके बारे में पता है क्या। तो मैडम यू कहती है कि हाँ पता है ना लैनकुरन। तो कुरन कहते हैं कि हाँ उसे सारी चीज़ें पता है, सब कुछ पता है, और बट मेरी एक शर्त है। तो विंग कहता है कि कैसी शर्त। तो लैनकुरन कहता है कि तुम्हें
1 महीने तक मेरे क्लैन में आके रहना होगा। तो विंग कहता क्या? तो लैन करण कहता कि हाँ, तुम्हें 1 महीने तक मेरे क्लैन में आके रहना होगा और मुझे तुम्हें अच्छे से परखना है, क्योंकि अगर मेरा नेफ्यू मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी इंसान को दे दूँगा। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में सारी चीज़ों को जानना चाहता हूँ। दूसरों से तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है तुम्हारे बारे में, बट मैं खुद तुम्हारे नेचर को जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे क्लैन में आके 1 महीने तक रहना होगा। तो विंग अपने माँ बापा की ओर देखते हुए कहता है, विंग तुम क्या चाहते हो बेटा? तुम रह सकते हो ना, अगर तुम लांझन के लिए रहना चाहो तो विंग कहता है हाँ माँ, मैं रह लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी लांझन तो मेरे पास आने वाला है ना। तो फेमियन कहते हैं कि ठीक है, तुम फिर इन्हीं के साथ चले जाओगी यहाँ से, ऐसे कहता है। तो फेमियन ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है इतनी जल्दी? तो लैंकरन कहता है कि हाँ, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं इसलिए। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है बाबा, ठीक है अंकल, आप जो चाहे वो कर सकते हो, मैं ज़रूर। बट लांसान है कहाँ? मुझे दिखा नहीं वो। तो मैडम यूँ कहती है कि अच्छा तुम्हें दिखा नहीं ना वो? कैसे दिखेगा? तुम तो उठ रहे हो 12 बजे, जहाँ पे तुम्हें लांसान दिखेगा या कोई और दिखेगा? बताओ मुझे, इतना टाइम हो चुका है और तुम्हारी शीजे भी आज वापस आने वाली है, तुम्हें पता है? तो विंग कहता है हाँ, तो जंक्शन जाने वाला है ना माँ उसे लाने के लिए शीजे को। तो मैडम यूँ कहती है कि हाँ वो तो जाएगा, बट तुम्हारा क्या? तो विंग कहता है माँ, मैडम यूँ कहती है हाँ वैसे तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें लैंड के लिए निकलना होगा, इसलिए। तो विंग कहता है कि हाँ माँ आप कुछ दिनों को तो सारी चीज़ें संभाल लीजिएगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को करूँगा, ठीक है? तो मैडम यू कहती कि ठीक है, तुम्हारा वेट करूँगी बेटा, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो ना कुछ टाइम के बाद हमारा वांगजी भी आता है, जहाँ पे वांगजी आता है सबको बो करता है, जहाँ पे न्यूसान भी था, न्यूसान भी सेम करता है, जहाँ पे लैंड कुरन कहते हैं वांगजी। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल। तो लैंड कुरन कहते हैं मैंने इन लोगों से बात कर ली है एंड विंग तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। तो वांगजी विंग की ओर देखता है और कहते क्या विंग रेडी है? तो विंग स्माइल करती हुई हाँ लांसान मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान थोड़ा सा जो ना एक स्माइल आ जाती है और कहते ठीक है। और जिसके बाद जो है ना लैंड कुरन ने जो शर्त रखी थी उसके बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग निकल जाता है लैंड गुसू के लिए। गुसू में पहुंचने के बाद हम देखते हैं विंग, हमारा वांगजी, न्यूसान था उनके साथ एंड लैंड कुरन एंड शिजान थे, वो लोग एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद जो है ना विंग देखता है कि यहाँ तो ठंड है करके, और विंग को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो वांगजी जो पहले से रहता है ना, यानी जो लोग वहाँ पे पहले से रहते हैं लैंड के मेंबर, तो उनको जो ठंड का ज़्यादा एहसास नहीं होता है, उनके लिए नॉर्मल बात है ये ठंड, मतलब उनके लिए नॉर्मल है। उनके जो इतने सालों से वो लोग रहते हुए आए हैं, उनके एल्डर्स के एल्डर, तो उनके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है। बट विंग एंड न्यूसान के लिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, इसलिए जो है ना लैंड कुरन उन दोनों के लिए गर्म कपड़े मंगवाता है एंड उन दोनों को गर्म कपड़े पहनने के लिए दे देता है। लैंड कुरन गर्म कपड़े पहनने के देने के बाद जो है ना विंग एंड न्यूसान को अपने उन दोनों के जो ना क्वार्टर दिखाए जाते हैं, जो गेस्ट रूम था ना वो दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूसान विंग के पास सकते वी ब्रदर यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो विंग कहता है हाँ सच में। और विंग लांसान की ओर देखता है और विंग कहता है कि लांसान, तभी लैंड कुरन कहता है अभी टाइम हो चुका है रेस्ट करने का, तो तुम जाओ अपने क्वार्टर में जाके रेस्ट करो, हम कल बात करते हैं, ऐसे कहता है, क्योंकि रात हो चुकी थी ना इसलिए। तो न्यूसान एंड विंग अपने अपने क्वार्टर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे लांसान अपने क्वार्टर में पहुँचने के बाद वो कहता है कि विंग ने हाँ कह दिया, मुझे तो लगा था कि वो तो मुझे छोड़ देगा, ऐसे लगा था, वो तो सिर्फ अब मेरी बॉडी का फ़ायदा उठाना चाहता था, मुझे ऐसा लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। जहाँ पे लांसान ऐसे सोच रहा था, तभी लांसान को जो ना उसके जो जिंगशी का डोर था ना वहाँ पे नॉक की वॉइस आती है। तो लांसान डोर को ओपन करता है, जहाँ पे विंग था, जो विंग ठंड से कपकपा रहा था, वो कहते हैं लांसान मैं अंदर आ सकता हूँ? तो लांसान कहते हैं हाँ आ जाओ, ऐसे कहते हैं। लांसान विंग को अंदर ले लेता है और जल्दी से डोर को बंद करता है। और लांसान कहते हैं तुम इतनी ठंड में बाहर क्यों आए? तो विंग कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो लांसान कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट हम कल भी मिल सकते थे ना। तो विंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हें से मिले बिना मुझे नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तुमसे मिल लूँ, उसके बाद मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। तो लांसान कहता है अच्छा क्या काम था विंग? तो विंग कहता है लांसान हाँ तुमने मेरा काम आसान कर दिया,
तो लांजा कहता है मतलब क्या है विंग? तो विंग कहता है कि तुमने अपने अंकल से बात की ना हमारी शादी के बारे में? मैं भी बात करने वाला था बट इतनी जल्दी नहीं, मैं थोड़ा टाइम लेने वाला था, बट थैंक गॉड तुमने कर दी, मुझे ज़्यादा एफर्ट दिखाने ही नहीं पड़े। तो लांजा कहता है हाँ हाँ भी मैंने कर दी। और जो है ना लांजा को थोड़ा जो ना अजीब महसूस हो रहा था, यानी डर लग रहा था, यानी उसने कुछ अलग किया है सिस्टम, उसने अलग सोचा था एंड ये अलग हो रहा है, इसलिए जो है ना लांजान को थोड़ा सा जो घबराहट महसूस हो रही थी। तो विंग उसे जाकर डायरेक्ट हक करता है और कहता है लांजान सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो लांजान कहता है हाँ हाँ विंग ऐसे कहते हैं। विंग कहता है क्या 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 तुम भी मुझे पसंद करते हो लांजान? तो लांजान हमारी विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। तो लांजान कहता है हाँ हाँ विंग मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है लांजान आई लव यू सो मच ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान भी सेम में आंसर देता है और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि लांजान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसने अपने अंकल से क्या कहा था और जो न्यू सर ने जो प्लान बताया था वो सारी चीज़ें हमारे लांजान के दिमाग में चल रही थी बहुत बुरी तरह से। बट लांजान हमारी विंग को देखते जहाँ पे विंग ने उसे हक किया हुआ था टाइटली, बहुत ज़्यादा ही टाइटली। और लांजान कहता अगर विंग को पता चला कि मैं ये सब क्यों कर रहा था तो विंग मेरे बारे में क्या सोचेगा। लांजान ऐसे सोच रहा था। और यहीं पे हमारी स्टोरी को आज के लिए हम एंड करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है, लांजान और न्यूज़न का क्या प्लान था, तो हमें आगे